छतें कागज की तरह उड़ जाती हैं, विशाल पेड़ जमीन से उखड़ जाते हैं, बिजली की तारें टूट जाती हैं और मोहल्लों में अंधेरा छा जाता है। सड़कें नदियों की तरह भर जाती हैं, घर खंडहर बन जाते हैं। ये गुजरता हुआ समुद्री तूफान है। हवा शांत होने के बाद असली तबाही शुरू होती है। लोग फंसे हुए, साफ पानी नहीं और सड़कें तबाह। तूफान लगभग 5700 सालों से बढ़ रहे हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि पिछले 20 सालों में इसमें भारी उछाल आया है। लेकिन चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बेलीज है, मध्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश। और ये है ग्रेट ब्लू होल, पानी के नीचे एक विशाल गहरा सिंक होल जो लगभग 410 फीट गहरा है और बेलीज के तट से लगभग 50 मील दूर है। ये लगभग 10,000 साल पहले बना था, जब आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर बढ़ गया था। वैज्ञानिकों की एक टीम ग्रेट ब्लू की गहराई से मिट्टी का अध्ययन करने के लिए मध्य अमेरिका पहुंची। उन्होंने तलछट का एक लंबा नमूना निकाला जो मूल रूप से उन चीजों की परतें हैं जो समय के साथ जम गई थीं। आप पूछ सकते हैं, तो क्या हुआ? उष्णकटिबंधीय तूफानों का इस तलछट से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बड़े घूमने वाले तूफान होते हैं जो गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनते हैं। वे समुद्र से गर्मी खींचते हैं और उसे आसमान में छोड़ देते हैं। और हाँ, वे बेहद विनाशकारी हो सकते हैं, जिनमें बहुत तेज हवाएं, भारी बारिश और बड़ी लहरों से बाढ़ आती है। और मिट्टी के कोट जैसे कि शोधकर्ताओं ने निकाले हैं, वे वास्तव में उष्णकटिबंधीय तूफानों के रिकॉर्ड हैं। उन्होंने जो नमूना निकाला वो 98 फीट लंबा था, जिसने इसे उस क्षेत्र में अब तक का सबसे लंबा नमूना बना दिया। ये ऐसे काम करता है, हर साल तलछट की 2 पतली परतें उस क्षेत्र में जम जाती हैं जहां मौसम शांत होता है। लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तो वो अपने पीछे एक अलग अस्त-व्यस्त परत छोड़ जाता है। तो इन परतों को देखकर वैज्ञानिक बता सकते थे कि पिछले 5700 सालों में उस जगह पर कितने तूफान आए। ये पेड़ों के छल्लों को गिनने जैसा समझिए। खैर, उन्होंने जो पाया वो काफी अप्रत्याशित था। पता चला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और भी आम होते जा रहे हैं। मुख्य शोधकर्ता ने कहा कि पिछले 6000 सालों में आमतौर पर हर 100 साल में 4 से 16 उष्णकटिबंधीय तूफान या चक्रवात आते थे। लेकिन सिर्फ पिछले 20 सालों में ही उन्हें उसी छोटे से क्षेत्र में 9 तूफानों के संकेत मिले। ये सामान्य से बहुत ज्यादा है और ये दिखाता है कि चीजें कितनी बदल रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उष्णकटिबंधीय तूफानों के बार-बार आने के 2 मुख्य कारण हैं। एक कारण का संबंध इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या ITCZ नामक चीज से है। ये भूमध्य रेखा के पास का एक क्षेत्र है जहां उत्तर और दक्षिण की हवाएं एक साथ आती हैं। उस जगह पे हवा का दबाव कम होता है, बहुत नमी होती है और ढेर सारे गरज के साथ तूफान आते हैं। ठीक इसके ऊपर अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जहां अधिकांश तूफान पैदा होते हैं। इसका एक आधिकारिक नाम भी है, हरिकेन मेन डेवलपमेंट रीजन। आमतौर पर समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण ITCZ गर्मियों में उत्तर और सर्दियों में दक्षिण की ओर बढ़ता है। लेकिन पिछले कुछ हजार वर्षों में ये धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकता जा रहा है। यही कारण है कि वो क्षेत्र जहां आमतौर पर तूफान शुरू होते हैं वो भी दक्षिण की ओर खिसक गया है। इसका मतलब है कि तूफान अब अटलांटिक के निचले हिस्सों की ओर बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तूफानों में हालिया उछाल का दूसरा कारण समुद्र के बढ़ते तापमान है। पृथ्वी गर्म हो गई है और समुद्र भी गर्म हो गया है। गर्म समुद्र अधिक शक्तिशाली तूफान बनाने में मदद करते हैं। इस तरह की वृद्धि का मतलब है कि दुनिया के इस हिस्से में भविष्य में और भी बड़े तूफान आ सकते हैं। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वैज्ञानिकों को लगता है कि इस सदी के अंत तक कैरिबियन में 45 उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवात आ सकते हैं। ये पिछले 5700 वर्षों में दुनिया द्वारा अनुभव किए गए किसी भी अनुभव से कहीं अधिक है। दुनिया में बहुत सारे बदलाव हैं जो स्थिति को प्रभावित करते हैं। वे अधिक तूफानों के बनने और बहुत तेजी से तीव्र होने के लिए सही परिस्थितियां बनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि तूफान केवल समंदर के ऊपर ही तीव्र हो रहे हैं, तो मैं आपको अमेरिका के बारे में बताता हूं। मार्च 2025 में अमेरिका के मिडवेस्ट और दक्षिण के कई राज्यों में बवंडर, धूल भरी आंधी और जंगल की आग सहित कई खतरनाक तूफान आए। कम से कम 42 लोगों की जान चली गई और तबाही का पैमाना बहुत बड़ा है। डरावनी बात यह है कि इनमें से अधिकांश विनाश सामान्य टॉर्नेडो एली क्षेत्र में नहीं हुआ था।
टॉर्नेडो एली अमेरिका के उस हिस्से का उपनाम है जहां बहुत सारे बवंडर आते हैं। ये उत्तरी टेक्सास, ओक्लाहोमा, कैंसास, मिजोरी, लुइसियाना के कुछ हिस्सों, आयोवा, नेब्रास्का और यहाँ तक कि पूर्वी कोलोराडो जैसी जगहों तक फैला हुआ है। लेकिन इस बार मिसिसिपी, अरकानसास और अल्बामा जैसी जगहों पर तूफान आए। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ऐसा हो सकता है। 2025 की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि बवंडर सामान्य से अधिक पूर्व में दिखाई दे सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उनके शीर्ष मौसम विशेषज्ञों में से एक ने कहा कि मिसिसिपी और टेनेसी घाटियों के लोगों को एक कठिन वसंत के लिए तैयार रहना चाहिए। पारंपरिक बवंडर क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं और उनमें से कई मोबाइल घरों या बिना बेसमेंट वाली इमारतों में रहते हैं, जिससे बड़े तूफान आने पर उन्हें अधिक खतरा होता है। बवंडर मूल रूप से सुपर शक्तिशाली हवा की एक घूमती हुई नली है जो तूफान के बादलों से नीचे आती है और जमीन को छूती है। वे वास्तव में खतरनाक हो सकते हैं। बवंडर कितना शक्तिशाली है ये पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एनहांस्ड फुजीता स्केल नामक चीज का उपयोग करते हैं। ये EF0 से EF5 तक होता है। EF0 सबसे कमजोर टॉर्नेडो है। ऐसा टॉर्नेडो बहुत शक्तिशाली होता है, घर तबाह करने जितना। मुख्य सवाल यह है कि अब पूर्व में इतने ज्यादा टॉर्नेडो क्यों आ रहे हैं। अमेरिका में टॉर्नेडो का सीजन अक्सर मार्च में शुरू होता है। उस समय के दौरान जब कनाडा की बेहद ठंडी और बर्फीली हवाएं मैक्सिको की खाड़ी की काफी गर्म और नम हवाओं से टकराती हैं, तो वहाँ भयानक तूफान विकसित होने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। लेकिन इस साल चीजें थोड़ी अलग है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। दक्षिण पश्चिम में हाई प्रेशर का क्षेत्र है, यानी शांत और गर्म हवा का एक बड़ा हिस्सा। इससे पश्चिम में मौसम स्थिर है, इसलिए वहां कम तूफान और कम टॉर्नेडो आने की उम्मीद है। इसलिए टॉर्नेडो अब पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं मैक्सिको की खाड़ी इस साल बहुत गर्म है, जिससे दक्षिण पूर्वी अमेरिका में तूफान बन रहे हैं। गर्म पानी वातावरण में ऊर्जा भर देता है, जिससे मिसिसिपी, अल्बामा और टेनेसी में शक्तिशाली तूफान आ सकते हैं। उत्तर में ग्रेट लेक्स और पूर्वोत्तर के आसपास इस बसंत में मौसम ठंडा बना हुआ है। इसका मतलब है कि वहां कम बड़े तूफान आएंगे, कम से कम अभी के लिए। अब चलिए मार्च के उन विनाशकारी तूफानों पर वापस चलते हैं। 14 और 15 मार्च को एक विशाल तूफान मध्य और दक्षिणी अमेरिका के हिस्सों से गुजरा। इसकी वजह से 52 पुष्ट टॉर्नेडो, बड़े धूल भरे तूफान और तेजी से फैलने वाली आग आई। इस सब के कारण लगभग 1100 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 15 करोड़ लोग प्रभावित हुए। EF4 श्रेणी के दो बहुत शक्तिशाली टॉर्नेडो अरकानसास से टकराए। नुकसान बहुत ही भयानक था। उनमें से एक टॉर्नेडो जो डियाज शहर से टकराया, उसकी रफ्तार 190 मील प्रति घंटा थी। ये बहुत तेज है। तुलना के लिए फॉर्मूला 1 कार की औसत रफ्तार 130 से 160 मील प्रति घंटा होती है। 25 सालों में यह पहली बार था जब अरकानसास में एक ही दिन में 2 EF4 टॉर्नेडो आए। विशेषज्ञों ने दक्षिणी मैदानों में 80 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली हवाएं रिकॉर्ड की। टेक्सास में धूल भरे तूफानों के कारण जानलेवा कार दुर्घटनाएं हुई। तेज हवाओं के कारण लगी आग ने टेक्सास और ओक्लाहोमा के कुछ हिस्सों को जला दिया। सिर्फ ओक्लाहोमा में ही 130 से ज्यादा जगहों पर आग लगी थी। तो आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 में अमेरिका में 1300 से 1450 टॉर्नेडो आ सकते हैं। ये सामान्य 1225 से कहीं ज्यादा है। बात सिर्फ टॉर्नेडो की नहीं है। गर्म वातावरण ज्यादा नमी सोख सकता है, यानी भारी बारिश, अचानक बाढ़ और भी शक्तिशाली तूफान। बुनियादी तौर पर इसका सूत्र ये है, गर्म महासागर और गर्म हवा, यानी तूफानी मौसम, खासकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में। लेकिन भले ही आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में न रहते हो, फिर भी आप पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकते। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में कहीं भी बवंडर और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। साल के समय और मौसम के आधार पर यह जोखिम बदलता रहता है।